टेलीविजन का आविष्कार सर्वप्रथम सन 1925 में जॉन लॉगी बेयर द्वारा किया गया। जॉन ने अपने इस उपकरण का नाम टेलीविजन नहीं बल्कि टेलीविजन रखा था। जॉन ने टीवी पर कठपुतली की छवि को प्रसारित करके लोगों को दिखाया था। उन्होंने इस कठपुतली का नाम स्टिकी बिल रखा था। बता दें कि अपने इस आविष्कार को बढ़ावा देने के लिए जॉन डेली एक्सप्रेस अखबार के दफ्तर में चले गए थे, जहां उनके इस आविष्कार को देख खबर संपादक उस समय डर गया था। रेडियो के आविष्कार के बाद से ही वैज्ञानिकों और विद्वानों ने टेलीविजन की कल्पना शुरू कर दी थी। विद्वानों के जहन में यह बात पहले से थी कि अगर एक कोड में तस्वीरों को एक साथ बनाया जाए और उन्हें तेजी से बदला जाए तो वह चलचित्र बनेगी, यानी कि तस्वीरें असल जिंदगी जैसी लगने लगेगी। कुल मिलाकर इस तरह से तस्वीरों से वीडियोज बनाई जा सकेगी। लेकिन इस कब स्क्रीन में कैसे उतारा जाए, यही समस्या थी। शुरुआत में छोटी स्क्रीन्स पर इसे उतारा गया और बाद में यह बड़ी स्क्रीन्स तक गई। सिनेमा का आविष्कार हुआ और लोगों ने इस तकनीकी का फायदा उठाया। बिजली या इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की एनर्जी है जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। आसमान से चमकने वाली बिजली का सबसे बुनियादी रूप है। लेकिन बिजली को रोजाना उपयोग में लाने के लिए जिन वैज्ञानिकों ने सबसे उल्लेखनीय योगदान दिया, हम यहाँ उनका विवरण दे रहे हैं। बिजली की खोज में जिस वैज्ञानिक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बिजली की खोज के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन को ही श्रेय दिया जाता है। अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन को 1752 में आंधी के दौरान एक पतंग उड़ाने के जरिए बिजली को खोजने का मौका मिला। बेंजामिन फ्रैंकलिन का मानना था कि आसमान से गिरने वाली बिजली को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह सिद्ध करने के लिए कि आसमान से गिरने वाली बिजली इलेक्ट्रिसिटी ही होती है, फिलाडेल्फिया में आंधी तूफान के दौरान एक पतंग की डोर में धातु की कुंजी बांध दी। जैसा कि उन्होंने सोचा था, तूफान के दौरान आसमान से चमकने वाली बिजली बादलों से उनकी पतंग की डोर में ट्रांसफर्ड हो गई। पतंग की डोर से नीचे आई बिजली ने बेंजामिन फ्रैंकलिन को झटका दिया और यह सिद्ध कर दिया कि यह भी इलेक्ट्रिसिटी ही है।